हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के से पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल ट्रिक के साथ उसको मैंने वहाँ पे बताया है कि अलंकार को कैसे करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है। बट अभी जो हाल फिलहाल में अभी जो पेपर हुए हैं, अगर हम उनको एवेल्युएट करें तो अब मैं अगर एक साफ सी बात बताऊँ तो शॉर्टकट से किसी भी तरह से कोई भी एग्ज़ाम अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ भी होने वाला नहीं है, है ना। जब तक आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसकी ऑथेंटिक बुक्स जो होती हैं वो, और जो आप अभी मान लीजिए हम अलंकार पढ़ने वाले हैं तो उसको पूरा डिटेल के साथ जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और जो शॉर्ट्स पहले हम चलाते थे कि मतलब हाँ ऐसे ट्रिक के साथ कर लिया, हाँ ट्रिक्स भी काम आती हैं बट हर जगह आपकी ट्रिक्स जो हैं वो काम नहीं आती हैं। इसलिए थोड़ा सा आज हम कुछ डिटेल के साथ और कुछ ईजी वे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम अलंकार की बात कर रहे थे कि अलंकार की अगर परिभाषा की बात करें ना, तो अलंकार को सिंपल सी तरीके से अगर समझे तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ से बताऊँ तो इसको करवाने का एक मेन पर्पज़ ये भी था, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो आपसे और कुछ नहीं पूछ लिया जाएगा तो ये भी पूछ सकते हैं कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तो अलम प्लस कार, ठीक है। अब आपने बहुत बार इसको देखा भी होगा कि अलम प्लस कार होता है, बट आपको कई बार मतलब हम जैसे मिस कर देते हैं ना जल्दी जल्दी से पढ़ के, तो हम ऐसे भी कर देते हैं, ये है, ये सही है, अलम प्लस कार, ठीक है। अगर हम सीधा से कर दें तो हम ऐसे भी कर देते हैं, अलम, है ना, अलमकार, है ना। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा नोट डाउन हम करने की कोशिश करेंगे। तो अलम प्लस कार जो है, अलंकार का अर्थ होता है विभूषित करना, ठीक है। कार का अर्थ है करने वाला, है ना। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी ऐसा ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भूषित करना, अलम का अर्थ क्या होता है, भूषित करना। तो ऐसे वाले भी आपसे अर्थ जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कार का अर्थ क्या होता है, कार होता है करने वाला, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ज़रूर देखें। इस प्रकार जो विभूषित करने करें वो अलंकार कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा यही देखना था हमें। अलंकारों की विशेषता की अगर हम बात करें तो अलंकार काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। अलंकार को ना मतलब जो अलंकार है ना आपके, ठीक है, अलंकार काव्यों को ना केवल रोचक वो आकर्षक बनाते हैं, बल्कि उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट जो है वो नोट डाउन करेंगे। एक तो ये कि अलंकार की विशेषता को ज़रूर ध्यान में रखें कि अलंकार में विशेष है, क्योंकि ये कूट में लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि अलंकार। अब देखिए यहाँ से आपने बहुत बार अलंकार पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, है ना, पर थोड़ा सा इसकी विशेषता को जरूर देखिएगा कि अलंकार की विशेषता में कूट में लगाने के लिए प्रश्न आ गया तो आपसे ऐसे ही बनेगा कि अलंकार काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ जी बिल्कुल है। अलंकार काव्य को ना केवल रोचक व आकर्षक बनाते हैं, बल्कि उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि भी लगाते हैं, बिल्कुल सही है। अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से चमत्कार एवं प्रभात भी उत्पन्न करते हैं। हाँ जी, प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य की विषय वस्तु सहज, सुबोध एवं सरल बनकर आसानी से ग्राह्य हो जाती है। तो ये चार तरह की जो है इसकी विशेषता आती हैं। अगर आपने ये चार विशेषताएं अच्छे से कर ली हैं तो कूट में लगाने के लिए अगर आपसे इसके अलावा कोई भी ऑप्शन पूछा जाता है, या तो फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य की विषय वस्तु सहज, सुबोध, सरल एवं आसानी से ग्राह्य होती है। तो ग्राह्य की जगह अगर आपको त्याज्य दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ा तो था बट क्या पढ़ा था। तो ये जो होता है इसको ग्राह्य करता मतलब ग्रहण कर लेता है आसानी से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज हमें करनी थी, ठीक है। उसके बाद आज हम चलेंगे अलंकार के भेद के ऊपर। तो अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं, ठीक है। अभी तक हम अलंकार के सिर्फ मुख्य तीन ही भेदों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं अलंकार के मुख्य तीन भेद? एक है शब्द अलंकार, एक है अर्थ अलंकार, एक है आपका उभय अलंकार, है ना। अगर शब्द अलंकार की बात करें, जहां पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है, वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे आपका अनुप्रास, ठीक है, यमक और श्लेष अलंकार हो गए। मैंने शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष इनकी बिल्कुल शॉर्ट और इजी ट्रिक भी बताई हैं। वो मेरी पहले की वीडियो जो है वो वहाँ पे मैंने सब बताया है, बट अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग से आ रहे हैं, ठीक है। तो
शब्द अलंकार जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब अगर हम सिंपल से तरीके से अगर सिंपल सी बात को समझे, जहाँ पर अलंकार की रमणीयता जो होती है ना, मतलब है ना, रमणीयता जो होती है उसके शब्द प्रयोग पर ही आधारित होते हैं। मतलब हम शब्द को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब आधारित होता है तो उसको हम शब्द अलंकार कहते हैं, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि शब्द अलंकार की अगर हम बात करें तो शब्द अलंकार के अभी तक सिर्फ हम यही 3 भेद जानते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, है ना। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आता है आपका अर्थ अलंकार, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में अभिवृत्ति अर्थ के आधार के द्वारा होती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरिक्त, अतिशयोक्ति आदि जो हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, यहाँ पर काव्य के सौंदर्य में जो वृद्धि होती है, मतलब अभिवृद्धि जो है वो अर्थ के द्वारा होती है, ठीक है, अर्थ अलंकार में। अगर सिंपल तरीके से देखें तो जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में ही जो है वो निहित होता है, मतलब आप जहाँ अलंकार का जो सौंदर्य है, मतलब जो भी आपका अलंकार है उसका जो सौंदर्य है सिर्फ उसके अर्थ के अंदर ही छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? सिर्फ अर्थ के अंदर ही छुपा हुआ है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अर्थ अलंकार, ठीक है। उसके बाद उभय अलंकार की अगर हम बात करें तो उभय अलंकार जहाँ पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर आपका क्या होता है, उभय अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, ठीक है, जहां पर आपका शब्द और आपका अर्थ दोनों ही मतलब किसी विशेष चीज को बता रहे हैं, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका उभय अलंकार होता है, ठीक है। तो आज हम अलंकार से सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, बाकी कल हम शब्द अलंकार के कितने भेद हैं उनको पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो कल हम शब्द अलंकार को, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार को जो है वो पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब इतना पॉसिबल नहीं रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट ज़रूर देखें, उससे जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।